ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है हमारा, आपको पता ही है आज रात को लूनर एक्लिप्स है और ये लूनर एक्लिप्स 28 और 29 दोनों तारीख को कवर कर रहा है। मेष राशि पर अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण है और बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ना है, सिंपल सीधी बात एक ही समझ लीजिए कि आपको 3 बजे अपने सूतक लग जाएगा। तो जो सूतक को मानते हैं, मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए। आप रात का खाना भी सुबह ही बना लें। जैसे हम लोग कई बार शीतलाष्टमी वगैरह पर ठंडा खाना खाते हैं, आप एक दिन ठंडा खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और उसमें तुलसी वगैरह डाल के रख दें। अवॉइड करें। कई लोग क्या करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, लेकिन बाहर का खाना भी आज के दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लूनर एक्लिप्स है। कहां कौन सी चीज कब कुक हुई, कब पड़ी है, आज क्या कल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज जो सामान वहां पड़ा होगा वो कल तक कंज्यूम हो जाएगा। जिसको मानना है वो ये कर सकता है। घर में आपको क्या करना है, अपने मंदिर के पट 3 बजे बंद कर देने। उसके बाद मंदिर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सीधा मंदिर आपका सुबह खुलेगा। सुबह नहा धो के आप मंदिर को भी धोइए, नहलाइए भगवान को, अगर नहला सकते हैं, नहीं तो गंगा जल के छींटे मारिए। घर में भी गंगा जल के छींटे मारिए, किचन में भी गंगा जल के छींटे मारिए, शुद्धि कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रहण है। और जो बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं इसके, वो सब यहां डिस्कस नहीं करूंगा। यहां मैं आपको मेन मुद्दे की चीजें समझा रहा हूं कि आपको सूतक का पालन करना है। गर्भवती स्त्री, रोगी और बच्चों के लिए सब चीजें माफ होती हैं, तो वो जैसे चाहें वैसे एक्ट करें। करना क्या है आपको कि आप ग्रहण के दौरान, वैसे तो रात को ग्रहण है 11:28 पे शुरू होगा और वो 2:55 तक चलेगा। उसमें भी एक्चुअल ग्रहण का जो स्पर्श समय है वो 1:05 से शुरू हो रहा है, लेकिन ग्रहण को हम शुरू मानेंगे 11:28 से ही। उस समय अगर आप जगे हुए हैं तो आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को, गुरु को, उनके नाम का स्मरण कीजिए। बाहर बैठ के, जहां पर भी बैठे हुए वहां पर जमीन पे बैठ जाइए, कोई एक छोटा सा आसन ले लीजिए, उस पर बैठ गए और भगवान के नाम का थोड़ी देर स्मरण करें, क्योंकि इस दौरान भगवान को भी कष्ट होता है। वो ग्रहण का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं भक्तों के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट तो है ही है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा गया है। अब इसके इफेक्ट्स आपने देखा कि सोलर एक्लिप्स आया और सोलर एक्लिप्स के पीछे पीछे लूनर एक्लिप्स आया। तो इस लूनर एक्लिप्स जो है ये मेन एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, आग में घी डालने का काम करने वाला है ये लूनर एक्लिप्स। और मेरे कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक्लिप्स को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। आपने देखा कि हमास वाला सोलर, मैं 3 महीने से जो वीडियोस बना रहा हूं उन सब में मेरी कैलकुलेशन हमेशा रहती है। मैं तो अभी जो मेरी कैलकुलेशन चालू है वो क्या चालू है, जो अप्रैल 2024 में ग्रहण आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, ग्रहण से ग्रहण की कुंडली होती है। तो यहां से अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें तो सोलर एक्लिप्स के इफेक्ट्स 6 महीने रहते हैं, लूनर एक्लिप्स के इफेक्ट भी 6 महीने 3 महीने तो रहते ही रहते हैं। तो यहां से आप मोटा मोटी समझो कि अप्रैल तक, जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ रहा तब तक इसके इफेक्ट है। फिर भी यहां से 90 डेज तक, और कट शॉर्ट करें उसको 60 डेज, 30 डेज। 30 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा की एक साइकिल 27-29 दिन की जो साइकिल है चंद्रमा की, एक सर्किल जो पूरा करेगा हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा। तो नेक्स्ट जो 30 दिन है, आज रात से जो 30 दिन अगले कैलकुलेट होंगे, वहां इसका मैक्सिमम इफेक्ट दिखाई दे सकता है। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं देखिए। एक तो ये क्या है कि राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी विलक्षण चीज है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि इतने सारे प्लैनेट क्लच में आ जाएं। सप्तग्रही युति कई लोग इसको बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सप्तग्रही युति, अष्टग्रही युति नहीं है। क्या है, 3 प्लैनेट इधर है, 4 प्लैनेट इधर, तो आमने सामने बैठे हो। क्या हुआ था, दिसंबर या नवंबर 2019 में ऐसा एक ग्रहण आया था जहां 7 ग्रहों की युति हुई थी, और उसके बाद हमने 2020 में
उस ग्रहण के प्रभाव के कारण कोविड देखा था, दुनिया थम गई थी। तो ऐसा ही क्या यहां कुछ ऐसा होने वाला है? एग्जैक्ट वैसी युति नहीं है, लेकिन यहां पर और भी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर, राहु का जो चांडाल योग बना वो बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि राहु 30 तारीख को मूव करेंगे। अब इसके पीछे पीछे राहु केतु अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं 18 महीने बाद। और कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव राहु और केतु ही देते हैं। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बोला कि अब आपका ध्यान पॉलिटिक्स पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु है पॉलिटिक्स का कारण। जितने भी हेड हैं, हेड ऑफ द नेशंस अक्रॉस द ग्लोब और हेड ऑफ द स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर भी। क्यों? क्योंकि भारत के भी 12वें भाव में वृष लगन की कुंडली है, 12वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है और पाकिस्तान के लगन में ये ग्रहण पड़ रहा है। आपने खबरें सुनी होंगी, इमरान खान को फांसी देने की तैयारी हो रही है, उनके ऊपर मुकदमा चलाने की तैयारी है, उधर से नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो एक बिग चेंज पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि कमजोर पड़ोसी अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान में भी कई तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, कई तरह के विद्रोह हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर एक एक चीज में एलोबरेट नहीं कर रहा, आप समझिए हर तरह के पॉसिबल डिजास्टर, मैन मेड, प्राकृतिक, जैसे अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था, और जो मेरा एक डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अब हमें न हिंट्स मिलते हैं इन चीजों के कि क्या पैटर्न बनना है। आपने देखा अफगानिस्तान में आया, कई लोग मरे, हमास युद्ध में कई लोग मर रहे हैं। इस लूनर एक्लिप्स के कारण इस युद्ध में कुछ नए देशों की एंट्री हो सकती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि इसमें जो हम राशियां देखते हैं, एयर राशि, फायर राशि, ये सब राशियां एक्टिवेट हो रही हैं ग्रहण के अलग अलग पहलू से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूरेनस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यूरेनस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग भी पहले पढ़ते थे इसको, हमारे ग्रहों शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिष इसको लेते नहीं। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं यूरेनस को। इसको देख के मैंने एक बार ब्रेक्सिट प्रेडिक्ट किया था। तो ये यूरेनस का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये सडननेस का कारक है। सडन, जैसे कि हमास का युद्ध सडन आया अचानक, तो और किसी कंट्री में भी कोई नई टेंशन डेवलप हो सकती है, कोई दो कंट्रीज के बीच में। यहां पर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट्स के सबके दिमाग फिरेंगे। चंद्रमा क्या है, आपकी मेंटल टफनेस और मेंटेलिटी का कारक है। तो ये किसी ना किसी का दिमाग फिरा सकता है, उत्तेजना पैदा कर सकता है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। कोई इसमें बुध का इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है इस ग्रहण के अंदर। अगर हम प्रिसाइसली एस्ट्रोलॉजिकल बात करें, जैसे मैंने कहा था आपसे कि अक्टूबर में आप एक ट्रेंडिंग मूव देखोगे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं चुप हूं। क्यों चुप हूं? क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने लोग बता सकते हैं। अब आप देख लो कितने हैंडल्स ने वो प्रेडिक्ट किया, कितने हैंडल्स ने प्रेडिक्ट किया। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वाले दिन वो ट्रेंडिंग मूव आया। किस दिन आया? जिस दिन आपकी एक्सपायरी थी, जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉल पुट्स खड़े हुए थे। तो और आप 19,200 सपोर्ट है, 19,300 सपोर्ट है, कहां गए सारे सपोर्ट? सपोर्ट यहां है, चार्ट पे कहीं नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया, और मैं आपको बताया कि टेक्निकल से अगर ये चीजें समझ में आने लगी तो हो गया काम। फिर तो हर आदमी की समझ में आ जाएगा। वो सपोर्ट ही ढूंढते रह गए और मार्केट ने सारे सपोर्ट तोड़ के वहां लोएस्ट क्लोजिंग ले ली और ट्रेंडिंग मूव आ गया। मैंने आपको कहा मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आएगा, और आपको नंबर्स बताए थे 12-13 सितंबर को, क्योंकि ये हिंट वहीं पर आया था। मैंने आपसे कहा नहीं, ये माइंड सेट की बात है कि आपका माइंड किस तरह से सेट है, आप किस तरह से नेचुरल पैटर्न्स को रीड करते हैं। तो ये मैंने आपको जितना हो सकता था हिंट दिया। मैंने आपसे कहा था मैं क्लियर नहीं बोलूंगा। और अमेरिका को मैंने सोलर एक्लिप्स के बाद भी वहां पर एक वीडियो बनाया, बी वेयर यूएस, उसमें सब कुछ आता है। अमेरिका में कोई मैनमेड डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर। अमेरिकन प्रेसिडेंट की मेष राशि है, और जो उनके ग्रहों की प्लेसमेंट है वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। हो सकता है कमला हैरिस हेल्म ऑफ द अफेयर में आ जाए,
हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, बट हो सकता है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन उनको शायद कुछ डगमगाना पड़े। हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान रखना चाहिए, उनके अगर हम वृश्चिक लगन माने तो 6th हाउस में, रोग के हाउस में ये ग्रहण पड़ रहा है, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अमित शाह, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो वहां से 6th हाउस में ग्रहण आ रहा है। इट्स नॉट गुड। मैंने पहले भी आपको बताया कि आज भी मैं आपको ये बात बता दूं कि मोदी जी से स्ट्रॉन्ग कुंडली अभी भी किसी नेता की नहीं है जो उनके करीब भी पहुंच रहा हो। एक वीडियो मैंने राहुल जी के बारे में बताया है, वो एक अलग पाथ पे मैं आपको बता रहा कि उनका टाइम शुरू हो रहा है 30 अक्टूबर से, वहां पर शत्रुहंता योग शुरू हो रहा है उनका। तो इंडियन पॉलिटिक्स में भी आप बहुत कुछ होते देखोगे। आपके चुनाव है नवंबर में और इसका रिजल्ट आने वाला है दिसंबर में, इसके ऊपर भी ये ग्रहण और प्लैनेटरी चेंज का इफेक्ट पड़ेगा। इसको देख के हमने कई सारे प्रेडिक्शन किए हैं। तो अभी आपको देखिए हर दिन एक नई कहानी सुनने मिलती है, मध्य प्रदेश में ये हो गया, छत्तीसगढ़ में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया। हमने अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से कुछ चीजों को एज्यूम करके, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर को देख रहे हैं, तो हमने जो नवंबर में हो सकता था, ये ग्रहण का क्या इफेक्ट हो सकता, राहु केतु चेंज होने का क्या इफेक्ट हो सकता था, उन सबको कंसिडरेशन में लिया है। फिर भी हम कहीं पर भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, वो तो नारायण के हाथ में है। हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। हमने अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज सामने रखी है। हो सकता है एक आध स्टेट इधर उधर हो जाए। राजस्थान में मैंने इफ एंड बट बोला, आप जाके मेरे वीडियो देख लीजिएगा। एमपी छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी, वहां पर केसीआर आ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी दशा छिद्र है। और एक चीज मैंने और बोली कि कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न का माहौल होगा, तो वो 3 दिसंबर की कुंडली देख के बोली है, राहुल गांधी जी का शत्रुहंता योग देख के बोली है, प्रियंका गांधी का जो टाइम चल रहा है वो देख के बोली है। तो यहां पर ग्रहण के इफेक्ट के कारण आपको ये सब देखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। डिजास्टर्स बहुत सारे हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और इसका इफेक्ट जो अगले 27 से 29 दिन के बीच में, और पहला पकवाड़ा और ज्यादा इसको कट शॉर्ट करें तो यहां से दिवाली तक, क्योंकि वहां अमावस्या आएगी, तो ये पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में क्या होने वाला है। कई प्लैनेटरी सिचुएशंस ऐसी बन रही है जहां पर कि अचानक से आपको सडननेस के कारण कोई न्यूज सुनने को मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। पॉलिटिकल, कोई फाइनेंशियल स्कैम, कोई स्कैंडल, कोई बड़ा स्कैंडल जिसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसको देख के आप शॉक हो जाओ कि यार ये आदमी कहां इस स्कैंडल में फंस गया। कोई स्कैम, खास तौर से यूएस के अंदर भी कोई फाइनेंशियल स्कैम निकल सकता है। इंडिया के अंदर कई चीजें कारपेट के नीचे दबी हुई हैं। शनि न्याय का कारक है, ये ट्रिगर करेगा लूनर एक्लिप्स उस चीज को। कई चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं। फेमस पर्सनैलिटीज, हेड ऑफ द स्टेट्स, ऑल चीफ मिनिस्टर, वेदर दे बिलोंग्स टू बीजेपी, वेदर दे बिलोंग टू कांग्रेस, वेदर दे बिलोंग टू एनी अदर पार्टी, सबको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सब वहां पर राजा हैं, वो स्टेट के राजा हैं, नेशन हेड। बाइडेन साहब की मैंने बात कर दी, मोदी साहब की मैंने बात कर दी। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इनको दीर्घायु दे, देश के लिए काम करने की शक्ति दे और अच्छे निर्णय देने की ताकत दे। ऐसे समय में क्या होता है, मेंटली आप जब आपके ऊपर ये चीजें हावी होती तो आपका कोई गलत डिसीजन आपको तकलीफ में डाल सकता है या देश को तकलीफ में डाल सकता है। तो इस तरह के गलत डिसीजन ना हो। ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं कि कल को जैसे पुतिन साहब, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया कि यार ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा, अब इसमें इसको कुछ करें। वो युद्ध में कोई अचानक से कोई तेजी आके आ सकती है या फिर किसी चीज का खात्मा भी हो सकता है। वो युद्ध खत्म होकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। चाइना ताइवान का इशू चुपचाप ठंडे बस्ते में पड़ा है, कहीं वो उभर के ना आ जाए। मैं आपको सब पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। पॉसिबिलिटीज तो 1000 हैं, लेकिन हम सब चीजें नहीं बता सकते।
सब चीजें नहीं बोल सकते यहाँ पर कि हर चीज को मैं एक एक चीज के ऊपर। मैंने आपको बता दिया ओवरऑल मैन मेड नेचुरल डिजास्टर, स्कैम, स्कैंडल्स, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बुलिश हो जाइए, बियरिश हो जाइए, आपको खुद देखना है, खुद सोचना है कि आपको मार्केट क्या हिंट्स दे रहा है बार बार। और फिर मैं ये बता रहा हूं केतु का साल है, जब आप सोचोगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे अभी आप सोच रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक से उसने इतनी बड़ी गिरावट दे दी। फिर कल सबने सोचा कि अब तो मार्केट गया, ऊपर चल दिया। अभी सप्ते क्या करेगा वो आप देखोगे। तो अब क्या हो रहा है कि ये एक्लिप्स के बाद का जो मार्केट का फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नए हिंट्स देगा, नए नंबर्स दिखाएगा, नए लेवल्स देगा। क्रिकेट मैच में एक चीज मैं जो बोलना नहीं चाहता हूं, मेरा भी दिल दुखेगा, आपका भी दिल दुखेगा, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं, कल को ये ना हो कि सर आपने ये बात नहीं बोली थी। मैंने पहला जो प्रेडिक्शन किया वहां पर बोला इंडिया सेमीफाइनल खेलता हुआ मैं देखा, और आप देख रहे हो इंडिया उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। और नारायण की कृपा से इंडिया सेमीफाइनल तो खेलेगा। अब दिक्कत क्या है, यहां पर जो राहु केतु की पोजीशन चेंज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने आपसे कहा नेशन की कुंडली में 12th हाउस में राहु जा रहा है। 12th हाउस का राहु अचीवमेंट में बाधा बनता है। वर्ल्ड कप जीतना एक अचीवमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे, बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से, मतलब यानी कि आज ग्रहण होने के बाद आप पहला मैच तो आपका कल ही है इंग्लैंड के साथ। यहां मैं मतलब अभी तो, और राहु केतु चेंज हो रहे हैं 30 तारीख को, तो ये मैच नहीं, इसके बाद जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो मैचेस होंगे, जो 3, 4, 5 मैच वहां पर होने वाले हैं, वहां पर इंडिया की परफॉर्मेंस में आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे। मुझे ये देखना है वहां पर ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। नेशन की कुंडली, क्योंकि नाम नेशन का होने वाला है, खाली रोहित शर्मा या बीसीसीआई का नाम नहीं होने वाला। अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये कहा जाएगा कि भारत या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, बाद में रोहित शर्मा और सब आएंगे। तो ये चीज मेरे को दिमाग में खटक रही है, नहीं तो मैं उसी दिन आपको बोलता। और आपको पता है मैं बहुत बोल्ड बोलता हूं, गलत जाने की मुझे कोई डर नहीं लगता। गलत चला गया तो कोई फांसी की सजा नहीं मिलने वाली मुझे, गलत जा सकता हूं, इंसान हूं। मैंने उस दिन आपको क्यों बोला कि इंडिया सेमीज तक मैं देख रहा हूं, उसके आगे की चीजें नहीं बोली। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन अपने को यहां पर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। कल के मैच में, कल का जैसा मैच आपने देखा, मैच शुरू होने से कई मिनट पहले मैंने ये लिख दिया था कि आज के मैच में कोई हिंट छुपेगा, मिलेगा। तो आपने देखा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हुआ, जो सब लोग बोल रहे थे एक तरफा मैच है, लेकिन क्या हुआ, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट्स इस तरह से काम करते हैं। तो आपने देखा मैच कहां तक गया, कैसे खींच के लेके गए नंबर 1 टीम, और वो नंबर लास्ट टीम ही समझो उसको, वो बेचारे बाहर हो गए। टीम बुरी नहीं थी। लगन में ग्रहण कर गया अपना काम, पहले ही इफेक्ट देना शुरू कर दिया, तो नहीं तो यहां आके हारते वो लोग। अब उनकी तो बात खत्म होगी। अब टॉप 4 कौन आते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, और इंडिया का मैच कहां होता है, किसके साथ होता है, फिर इस बारे में आगे प्रेडिक्शन करेंगे। तो बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे को खटक रही है इंडिया की हॉरोस्कोप में। 12th हाउस में राहु का जाना, 6th हाउस में केतु का आना, और मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान वाले मैच में, भारत पाकिस्तान वाले मैच में किसी प्लेयर को चोट लग सकती है। तो उस मैच में न लग के अगले मैच में लगी। हार्दिक पांड्या जिनके बारे में बोल रहा था, मुझे वो चीज भी खटक रही है, क्योंकि मुझे उस बंदे की पॉजिटिव ऑरा फील्ड पे चाहिए। फील्डिंग करते समय, बॉलिंग करते समय और बैटिंग करते समय किसी क्रूशियल मैच में उनका एक रोल है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि वो जल्द से जल्द लौटें। नहीं तो फिर वही वाली बात है, कुदरत को जब काम करना होता है तो वो फिर अपना रास्ता खुद बनाती है।
जैसे मैं हमें कभी कभी बोलता हूं ना, मार्केट को गिरना होगा तो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अभी तक किसी को समझ में नहीं आया ये गिरावट क्यों आई। लोग बोल रहे थे युद्ध का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ गेम ऑफ माइंड सेट। आप लोगों का माइंड ऐसे सेट है, आपको लगता है कि तुरंत दान महाकल्याण, आज ये हुआ कल ये रिएक्शन आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पेशेंस लूज किया और किसी चीज को नजरअंदाज किया, आप गए काम से। और अगर आपने बहुत ज्यादा हावी कर लिया उस चीज को अपने ऊपर, तो भी आप गए काम से। आपको लगा दुनिया ही खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? लोग रोजमर्रा लोग न्यूज़पेपर देख रहे हैं। मैं ये इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि फिलिस्तीन सही है कि इजराइल सही है कि क्या है। हमास ने पहला अटैक किया, वो आतंकवादी संगठन है, उसकी घृणित कार्य किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप पढ़िए, कल जो न्यूज पढ़ रहे थे, बच्चों को मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं, वो भी तो ह्यूमैनिटी नहीं है ना। आपकी प्रॉब्लम पाकिस्तान से इतने सालों से चल रही है। हमने भी क्या किया, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कहां की? आतंकवादियों के कैंप पे की ना, जाके पाकिस्तान के नागरिकों को मारना तो शुरू नहीं कर दिया। आप किसी देश के नागरिकों को कैसे मार सकते हैं? उनका क्या कसूर है? ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है ना। आना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को, स्टेटमेंट देना पड़ा, मदद भेजनी पड़ी उनको, क्योंकि बच्चों को मारना, लेडीज को साथ दुर्व्यवहार करना, ये तो कहीं कोई भी धर्म में कहीं पे भी जायज नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? एक्लिप्स, ये आपकी मेंटेलिटी को प्रभावित कर रहे हैं, क्रूरता आ रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये देश, ये दुनिया, क्योंकि हम बहुत आगे तक की बात करते हैं और खासतौर से मैं तो बहुत आगे तक चला जाता हूं और मुझे कोई डर भी नहीं लगता बोलने में कोई भी चीज। इसीलिए क्वांटिटी कम है मेरे पास, क्वालिटी बहुत ज्यादा है। ये दुनिया किसी शांति दूत या मसीहा को ढूंढना शुरू करेगी, इतनी ये ज्यादा चीजें ये बढ़ जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि वो मसीहा कौन हो सकता है। ये नेचर तैयार कर रहा है सर्कमस्टांसेस। जैसे ही वो सर्कमस्टांसेस तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे कि कैसे नेचर ब्यूटीफुली सारी घटनाओं को अंजाम देके आपके सामने वो उदाहरण खड़ा कर देगा। और यही जो लोग हंसते खिलाते रहते किसी के ऊपर, वही लोग उसके पीछे चलने लगेंगे। इतिहास गवाह है इन चीजों का। हर जीनियस आदमी, हर इंटेलिजेंट आदमी, हर महान आदमी को दुनिया ने हमेशा लेट पहचाना है। पहले कई बार उसको पागल ही समझा है, मगर हम देख रहे हैं प्लैनेट्स। एनीवेज, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा। नारायण जपो, नारायण का नाम जपो। कुछ नहीं कर सकते तो नारायण नारायण जपते रहो। आपके इष्ट हैं, हनुमान चालीसा करो। मंदिर के अंदर जाना जरूरी नहीं है, बाहर बैठ के पढ़ो। हमेशा बोलता हूं दान दक्षिणा करो। कल जितनी आपकी सामर्थ्य उतना दान दक्षिणा कर देना। पक्षियों को दाना डाल देना, गाय कुत्ते को रोटी डाल देना, गरीब को अन्न दे देना, हो गया आपका काम। कोई बहुत ज्यादा प्रपंचों पढ़ने की जरूरत नहीं कि मैं ये उपाय करूंगा, मैं वो उपाय करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज शरद पूर्णिमा है। लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीरपान करते हैं। मैंने भी शरद पूर्णिमा का उपाय आपको बताया हुआ है, लेकिन आज ये काम नहीं करना है, क्योंकि उस समय बोलते हैं चंद्रमा में से अमृत बरसता है। आज तो चंद्रमा पे ही ग्रहण लगा हुआ है, तो कोई अमृत नहीं बरस रहा भैया। इसमें लोगों के भिन्न मत हो सकते हैं, पहले ये कर लो बाद में वो कर लो, लेकिन ऐसा काम करना नहीं जिसमें इफ एंड बट्स हो। डोंट डू इट। आज मत करना, हाथ जोड़ लो, कल कर लेना। कई लोग कल कर चुके हैं, कई लोग करेंगे। ये मत करना, वरना तकलीफ में आ जाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नई किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। चंद्र ग्रहण यहां पर असर डालता है, कई लोगों को रेस्टलेसनेस होगी। अपने आप पे काबू रखें, अपने गुस्से पे काबू रखें, डिसीजन लेने में हिस्ट्रीपन ना दिखाएं, शांत रहें, जरा पीरियड को पास होने दें।
next 30 days are very 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 important.